अस्सलाम वालेकुम। हम दोबारा सीएमई स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद से। और आज का टॉपिक सेम वही है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। और डॉक्टर महविज इसको कंटिन्यू करेंगी। तो डॉक्टर महविज से गुजारिश है कि इसको दोबारा शुरू कर दीजिए प्लीज। ठीक। Okay. Assalamu alaikum. My name is Dr. Mahvish. Last time हमने गैस्ट्रोएंटराइटिस का टॉपिक स्टार्ट किया था. It was very lengthy. तो कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे डिस्कशन के लिए. तो फर्दर प्रोलॉन्ग क्योंकि हम जो कर रहे थे उसको सामने को. तो आज मैं जो डिस्कस करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि तो हमारी ओपीडी में वी डेली कम अक्रॉस विद दीज पेशेंट्स. और अगर हमें डेली लाइक 50+ पेशेंट्स देखने होते हैं तो उनमें हमें डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चीज का नॉलेज भी हो और हम पेशेंट को जो है प्रॉपर्ली डायग्नोज भी कर सकें. सो आई स्टार्ट माय डिस्कशन विद जायरियासिस. सो बेसिकली वो गैस्ट्रोएंटराइटिस की तो बहुत सारी टाइप्स थी जिसमें हमने पीडियाट्रिक्स में भी डिस्कस किया था. एंड देन हमने बहुत सारे अडल्ट के भी डिफरेंट जो है वो टॉपिक डिस्कस किए थे. तो जायरियासिस इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज इट इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय फ्लैजिलेटेड पैरासाइट जार्डिया लैम्बिया. इसको जार्डिया ड्यूडिनालिस भी कह सकते हैं, इसको जार्डिया इंटेस्टाइनलिस भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज ये जो भी एनारोब है, एनारोब या पैरासाइट जो है ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास आता है इनसाइड ह्यूमन बॉडी एंड इट वर्क्स एज अ होस्ट. तो इस जार्डिया की बेसिकली हम अगर लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड कर लें तो हमें आगे प्रोग्नोसिस, सिम्टम, डायग्नोसिस एंड देन मैनेजमेंट के लिए हमें काफी आसानी हो जाएगी. इसकी बेसिकली 2 फॉर्म्स होती हैं और लाइफ साइकिल कैसे चलता है कि वो इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद जार्डियासिस तो उसकी जो फीकल मटेरियल है, जो कंटामिनेटेड मटेरियल है, अगर इट इज लाइन ऑन द ग्राउंड या किसी भी तरीके से वो फूड में जो है वो सब मर्ज हो गया या वाटर में कंटामिनेशन उसकी आ गई तो जो उसकी सिस्टिक फॉर्म होती है वो बेसिकली फीकल मटेरियल के थ्रू हमारी डिफरेंट बिकॉज इसका ओरल रूट होता है. तो खाने में या कंटामिनेशन कर देता है या पानी में कंटामिनेशन हो जाती है या फिर इफ द पेशेंट इज इन्फेक्टेड ऑलरेडी विद जायरियासिस और वो अपने हाथ प्रॉपर्ली हैंड वॉश नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब अगर किसी से वो हाथ मिलाता है या उसके थ्रू वो खाना रेडी करता है या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है उसके थ्रू हिज हैंड, उससे क्या होता है कि वो ट्रांसफर हो जाता है जर्म. तो बेसिकली लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है सिस्टिक फॉर्म से और सिस्टिक फॉर्म फीसिस में आता है इनएक्टिव फॉर्म. इसको हम इनएक्टिव फॉर्म इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें ये जब इसकी ट्रांसमिशन इसी थ्रू फीको-ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू होती है तो जब ये माउथ में जाता है इट इज स्टिल जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है. रिसेस्ट होती है उसमें 4 to 8 न्यूक्लियाई होते हैं. जब ये इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है तो क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजॉइड फॉर्म. तो ट्रोफोजॉइड बेसिकली मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है. तो वो क्या करता है कि वो जाके अपनी जो है रीट्रांसमिशन करता है एंड देन जाके वो कोलॉन में अपनी सिस्ट में दोबारा उसको कन्वर्ट कर देता है. तो ट्रोफोजेटिक फॉर्म इज द एक्टिव फॉर्म. तो जब भी जो ये साइकिल में जब भी एक्टिव फॉर्म इन्वॉल्व होगी वो पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे. तो अगर हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है और हम उसे प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो वी शुड डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि आपको ये कब से प्रॉब्लम है. बिकॉज वो कंप्लेन आपसे करेगा कि उसको एब्डोमिनल पेन है, उसको ब्लोटिंग है, उसको जो है वो नोजिया फील कर रहा है, फीलिंग फुलनेस एंड प्लस ये कि देयर इज नो सिम्टम ऑफ फीवर. सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है दैट इज डायरिया, दैट इज नॉन ब्लडी डायरिया और रिकरेंट डायरिया के एपिसोड के साथ पेशेंट आपके पास आएगा. So we have to first rule out कि पेशेंट को जो है वो जायरियासिस के सिम्टम्स अपीयर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे. तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन योर हिस्ट्री टेकिंग. आफ्टर दैट जब सिम्टम्स आपने रूल आउट कर लिया कि मे बी इट कुड बी जायरियासिस तो फिर आप इस पेशेंट का एक टेस्ट के लिए जाएंगे दैट इज स्टूल एग्जामिनेशन. स्टूल DRB हम उसको कहते हैं. उसमें अगर तो आपको जार्डिया लैम्बिया का सिस्टिक फॉर्म दैट इज इनएक्टिव फॉर्म अगर आ जाती है तो दैट मीन्स द पेशेंट इज अ केस ऑफ जायरियासिस, राइट. तो इसमें फिर हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं दैट इज फ्रॉम मेट्रोनिडाजोल. मेट्रोनिडाजोल दी जाती है एंड 400 mg BD फॉर 5 to 10 days. अगर पेशेंट उसके मेट्रोनिडाजोल का मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि वो जब ट्रोफोजॉइड की सेल वॉल के अंदर एक्ट करता है और उसकी नाइट्रोजन ग्रुप है उसकी रिडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो पूरा साइकिल वो ब्रेक होता है और पेशेंट जो है वो विद इन 5 to 10 days
बेहतर हो जाता है। बट अगर इससे वो बेहतर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 वीक्स पेशेंट दोबारा आपके पास आ रहा है विद द सेम प्रॉब्लम, तो फिर हम उसको दोबारा टिटानिजोल दे सकते हैं, डिलॉक्सिनाइल फ्लूरेट दे सकते हैं, राइट। बेसिकली द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप इसमें हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। आप पेशेंट की काउंसलिंग करें, मे बी इट वर्क्स फॉर देम, लाइक आप उनसे कहेंगे यू शुड यूज बॉइल्ड वाटर। आप जो भी फूड इस्तेमाल करें, व्हाटएवर इज इट, वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल या फ्रूट, यू शुड वॉश इट प्रॉपरली। जो भी खाना खा रहे हैं दैट शुड बी फ्रेश, और मिनिमम बे मिनिमम जो कर सकते हैं वो ये कि अपना हैंड वॉश प्रॉपर करें। तो इससे ये होता है कि जो इन्फेक्शन है वो उसके चांसेस होना कम हो जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर डिजीज दैट इज एमीबियासिस। जार्डियासिस को हम एमीबियासिस से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बेसिकली दोनों ही पैरासिटिक इन्फेक्शन है, बट द डिफरेंस इज जो पेशेंट जब एमीबियासिस के साथ आता है तो वो डायरिया विद ब्लड इन द स्टूल उसकी कंप्लेन करता है। सो वी कैन डिफरेंशिएट जार्डियासिस फ्रॉम एमीबियासिस with this distinct feature, right? So amoeba basically, what is amoebiasis? It is caused by again parasitic infection. The parasite name is Amoeba histolytica. तो वो भी ये कार्ड करता है कि उसकी सेम ही साइकिल होती है, लाइक सिस्टिक फॉर्म इज द इनएक्टिव फॉर्म, एंड देन जब वो फीकोलन ट्रांसमिशन के थ्रू बॉडी में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कन्वर्ट होता है ट्रोफोजोइड्स में, एंड देन दोबारा ट्रोफोजोइड्स जो है वो अपने सिम्टम्स अपीयर करवाते हैं। बेसिकली से पेशेंट समटाइम्स फीवर के साथ आता है, समटाइम्स जब इनिशियल इन्फेक्शन होता है तो फीवर की कंप्लेन कम होती है, बट ब्लडी डायरिया की कंप्लेन इज द प्रोमिनेंट फीचर जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एमीबियासिस है या जार्डियासिस है। तो उसमें फिर हम विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ आता है। आपको ये बताएगा कि उसको वॉमिटिंग है, फील होती है, उसको नोजिया हो रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस सिम्टम्स सारे आप बता रहा होता है। सो वी हाउ वी हैव टू मैनेज दिस पेशेंट, अगेन स्टूल डीआर हम करवाते हैं। इसके अलावा एलाइजा हो सकता है, डायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी हो सकते हैं, बट अगर हमें बेसिक्स पता है तो स्टूल डीआर से हम बहुत कुछ लाइक डायग्नोज कर सकते हैं, हमें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन मैनेजमेंट की बात होती है, तो उसमें भी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली इसके क्या करता है, डीएनए पैक जाके करता है, जिसकी वजह से उसका दोबारा से साइकिल ब्रेकअप होता है, एंड देन हम 5 to 10 डेज के लिए उसको 400 mg BD फॉर लाइक 5 to 10 डेज देते हैं। दोबारा 2 वीक्स के बाद अगर पेशेंट कम विद द सेम कंप्लेंट, देन अगेन हम दोबारा डिटानिजोल दे सकते हैं, डिलॉक्सिनाइल फ्लूरेट दे सकते हैं फॉर दैट। सो वी हैव टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट ताकि पेशेंट का हमारे पास जो है वो वापस से सेम विद द सेम कंप्लेंट के साथ उसका फॉलो अप ना हो। बट द इम्पोर्टेंट थिंग देन अगेन इज दैट हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड हाइजीन, ओरल हाइजीन। आप अगर 5 मिनट लगा के हम पेशेंट को सिर्फ इसकी काउंसलिंग कर दें, आई थिंक हमारे काफी पेशेंट के काफी सारे मसले हल हो सके। प्लस ये समटाइम्स ये होता है कि बिकॉज पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है, उसमें है एमीबियासिस, हमारे पास तो हमने उसको ट्रीट कर लिया, बट हो सकता है कि उसकी ट्रांसमिशन उसके घर के किसी और मेंबर को हो चुके हो, तो मे बी फिर ये साइकिल दोबारा से चलना शुरू हो जाता है, विशियस सर्कल चलना शुरू हो जाता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग हिस्ट्री, एंड देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पेशेंट को हम काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकें। सो फीको ओरल रूट इसका वही ट्रांसमिशन है, सेम इट इज अ प्रोटोजोआ, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो है वो ट्रांसमिट होती है, इनएक्टिव होती है। सो दिस इज इट, राइट। एंड देन उसके बाद अगर एमीबा, बेसिकली जो एमीबियासिस है वो इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी होता है। जो इंटेस्टाइनल होता है वो तो मैंने लाइक आई हैव सेड ऑलरेडी कि वो आपको डिसेंट्री एमेटिक डिसेंट्री में कन्वर्ट कर सकता है, बट अगर ये बाहर चला जाए, लाइक इंटेस्टाइन में चला जाए, ब्रेन में चला जाए, लंग्स में चला जाए, तो ये क्या करता है कि फिर वहां पे एमीबियासिस करवाना शुरू हो जाता है। सो अगर मैं लिवर की बात करूं तो एमेबिक लिवर एब्सिस करवाता है, जिसमें क्या होता है कि लाइक लिवर के अंदर पस जो है वो एक डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये होता है कि पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर की कंप्लेन के साथ आता है, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस इसकी बहुत ज्यादा होती है, और पेशेंट इतनी इन लोग के साथ आता है कि वो आपको डायग्नोज करने में आई थिंक अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी तो डायग्नोज करने में बहुत आसानी होगी। तो हम करते क्या है, सीटी गाइडेड अल्ट्रासाउंड प्लस माइनस सीटी गाइडेड हम उसकी एस्पिरेशन करवाते हैं, जिसमें हम एस्पायरेट करके देखते हैं और फिर उसको हम आगे फर्दर जो है लाइक टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो इसमें हम बिकॉज दिस इज अग्रेसिव ट्रीटमेंट, पेशेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा आगे लाइक फेटल उसकी तरफ जा रहा है, बिकॉज इट कुड बी फेटल अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए, तो हम फिर उसको आईवी मेट्रोनिडाजोल की तरफ लेके जाते हैं। सो एंड देन फिर इसमें फर्दर एज ग्रुप्स होते हैं, लाइक पीडियाट्रिक एज ग्रुप्स होते हैं, जिसमें हम 1 to 2 years को 200 mg ओरल देते हैं फॉर लाइक 5 to 10 days, एंड देन 3 to 7 years में 200 to 400 में दिया जाता है, एंड देन फर्दर अदर डोजेज में होता है। सो
I think this is it. That's what I want to say. I think so. Any question if you guys want to ask, so you can. हाँ, मैंने सॉरी कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं की। तो कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि बेसिकली पेरिटोनाइटिस डेवलप कर सकता है अगर एमीडियासिस को हम लोग प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करें, और वही वही वाली बात की सारी कॉम्प्लिकेशन फर्दर को डेवलप हो जाती हैं। तो इट कैन लीड टू पेरिकार्डियल फ्यूजन एज वेल। सो इन द अर्ली स्टेज अगर हम इसको ट्रीट कर लें तो इट वुड बी गुड फॉर पेशेंट लाइफ एज वेल। So I think this is it. Madam, what is the difference between bacillary dysentery and amoebic dysentery? तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पेशेंट आपके पास आ रहा है डायरिया के साथ, तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये इसको बेसिलरी dysentery है या amoebic dysentery? I think हम इसको शेगिलोसिस जैसे कहते हैं, शेगिलोसिस जो होता है, शेगिलासिस जो होता है, वो बैक्टीरियल है, ये पैरासिटिक है। दोनों इसका टीएलसी काउंट उसका बढ़ा होगा, न्यूट्रोफिलिक काउंट बढ़ा होगा, हम सीबी से भी पिक्चर मिल जाएगी, स्टूल डीआर से भी हमें पिक्चर मिल जाएगी, जी जी बिकॉज में ऑर्गेनिज्म हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हुआ है। सो मतलब देयर इज मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग फॉर लेक्टम फ्रॉम शेगिलोसिस। या ओके इसका मेन जो डिफरेंशिएशन जो है वो मेनली है। बाकी हम टीबीसी कर लेंगे, टीबीसी अंदाजा हो जाएगा, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस हमें मिलेगा यस सर। ज्यादा में। ओके फाइन। फ्लैश शेप अल्सर डेवलप करता है, दैट कुड लीड टू फिर फर्दर ब्लड जो है वो स्टूल में पास आउट होना शुरू हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन सर हम उसमें डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट भी देते हैं, मेबेंडाजोल भी देते हैं फॉर लाइक 5 to 10 days, और अगर 2 वीक्स के बाद रिपीट करवाएंगे, अगर परसिस्ट करता है तो देन अगेन हम उसको फर्दर ट्रीटमेंट उसका करेंगे फॉर लाइक 10 days मोर। यस सर, यस सर, बट 2 वीक्स के बाद हमें रिपीट करवाना जरूरी है। फ्यूरेट फ्यूरेट यस सर। What are the cause of death in acute diarrhea, सर एक्यूट डायरिया में especially in kids? क्या जी? Sorry, the acute diarrhea. Acute. इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से, इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई रोल एक्यूट डायरिया में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, शायद में इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे हम उसमें। पोटेशियम जो है ना, हाइपोकैलीमिया, इसमें कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। अच्छा जी, माशाल्लाह आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था। अब मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसमें आपने स्टूल कल्चर का कोई जिक्र किया था? जी ये स्टूल डीआर के बाद स्टूल टकल तक जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तो ये बताइए कि आपने इसमें अब आपका टॉपिक क्लोज हो गया गैस्ट्रोएंटेराइटिस। हाँ, ये बताएं कि एंटी स्पाज्मोडिक का कोई रोल है खास तौर पे बच्चों के अंदर? सही, लोग देते हैं तो देना चाहिए। अच्छा, कोई इसका कोई मेन कोई कॉम्प्लिकेशन है उसकी? हाँ, और और क्या हो सकता है उससे? पैरालाइटिक आइडियस हो सकता है ना उससे, ठीक है ना? तो बहुत एहतियात से देना चाहिए बच्चों में, खास तौर पे बहुत एहतियात से देना चाहिए। अदरवाइज अगर ज्यादा ना हो तो क्रैम्प्स नहीं पड़े तो देना नहीं चाहिए। वो पैरालाइटिक आइडियस करवा देता है जिसकी वजह से आपकी जो बाउल मूवमेंट रुक जाती है, ठीक है ना? हाँ जी।
मतलब मेनली डायरिया को स्टॉप करना नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ हाइड्रेशन अच्छा करना चाहिए उसका, और एंटीबायोटिक जो भी कवर है वो साथ देना चाहिए, फिर टाइम वो सेट हो जाता है। ठीक है सर। जो आपका तमाम जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की थी। हम नेक्स्ट टाइम के लिए डॉक्टर अजहर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए कोई अगले आरएमओ को टास्क दें, ठीक है।